शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे लखनऊ सिटी लाइव चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आपको और आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में इस समय चुनाव का घमासान जारी है। कल चुनाव का प्रथम चरण का पहला चुनाव वोटिंग हुआ है। तो इसमें जो टीवी चैनलों पे देख रहे ही होंगे आप, और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वैसे विशेषकर पार्टियों ने अपना अपना एक एजेंडा और बातें रखी कि हम लोग जब सरकार बनेंगे, करेंगे वो करेंगे। वैसे इसमें हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा ऐसा हो रहा है, क्या आपको समझ लगता है? और क्या होना चाहिए विशेष मुद्दा? जो आपने कहा कि टीवी चैनल्स पे तमाम सी बातें चल रही हैं, तो आप ये समझ लें कि एक सामान्य प्रबुद्ध नागरिकों ने टीवी चैनल को देखना छोड़ दिया है। टीवी चैनलों की विश्वसनीयता बची नहीं है और ज़्यादातर एजेंडे के आधार पे वो अब समाचार दिखाते हैं। इसलिए टीवी चैनल पे क्या चल रहा है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो यथार्थ में है तो वो निश्चित तौर से तमाम जो वास्तविक मुद्दे होने चाहिए थे उनको छोड़ के, और जो ये हिंदू मुसलमान किया गया, इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां ही ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने ही जिन्ना को जिंदा किया, उन्होंने ही तरह तरह के वीडियो डाले, उन्होंने ही उकसाने वाले भाषण दिए, उन्होंने ही कहा कि हम सत्ता में आने वाले हैं, हम बदला लेंगे, हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो इस तरीके की भाषा सुन के शर्म लगती है और इन नेताओं को बोल के शर्म नहीं लगती। तो ये जरूर बड़ा चिंतनीय विषय है कि लोकतंत्र में विपक्ष विपक्ष होता है, कोई भी होगा। हर दल यही कह रहा है कि मेरी सरकार बनेगी, मेरा मुख्यमंत्री बनेगा। सभी दलों ने अपने अपने मुख्यमंत्री घोषित कर दिए। जनता उनसे प्रभावित नहीं होती। जनता के दुख दर्द, जनता के सरोकार, जनता की जरूरत जो पार्टी ध्यान में रखती है वही पार्टी जीत के आती है। ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। लेकिन इन नेताओं ने या तो अपने खातिर समझ लिया है और या इन्होंने मतदाताओं को मूर्ख समझ लिया है कि मतदाता इनके जो ये नाटक कर रहे हैं उस पर आ जाएगी, इस पे वोट मिलने वाले नहीं हैं। 10 मार्च को जब चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री तो एक ही पार्टी का बनेगा ना। अभी तो हर पार्टी को हक भी है, भाई आप लड़ाई कर रहे हैं तो आप ये थोड़े कहेंगे कि हम हारने के लिए खड़े हुए हैं। जनता इस चीज़ को समझती है कि हर पार्टी यही बताएगी कि मेरा मुख्यमंत्री बन रहा है, और बताना चाहिए भी। लेकिन 10 मार्च को तो एक ही पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और वो जनता ने अपना अपना मन बना रखा है, किसी के कहने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जो कुछ चल रहा है वो निश्चित तौर से नहीं होना चाहिए, मेरा ये स्पष्ट मानना है। आप एक बैंकों में एक बड़े पद पे बैठे हैं, इसके अलावा क्या मुद्दा होना चाहिए देश, इसमें चुनाव का विशेष मुद्दा होना क्या चाहिए था? भाई चुनाव क्यों होता है? सरकार बनाने के लिए। सरकार आप क्यों बनाएंगे? सरकार आप बनाएंगे कि जो अंग्रेज व्यवस्था छोड़ गए थे उसमें इतनी सड़न धा चुकी है, भ्रष्टाचार हो चुका है, निकम्मापन हो चुका है, जनता तरस रही है, उसको दूर कर किया जाना चाहिए। कैसे आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय मिले, कैसे कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरे, ये सारे मुद्दे होने चाहिए ना। लेकिन इस पे तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इस पे कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। और बात जिन्ना और तमाम उस पे जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। ये नेताओं को सोचना होगा। और लोकतंत्र में हमको एक बहुत बुरी चीज़ लगती है, इस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन खा रहे हैं, उनको देना पड़ रहा है सरकार को कि वो लोग जिंदा रह सकें। लेकिन उन 80 करोड़ की नुमाइंदगी सब अरबपति ही कर रहे हैं। आप जरा उम्मीदवारों की लिस्ट देखिए और ये बताइए कि कितने जो है गरीब लोगों को टिकट दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों ने, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेना चाहता, सभी राजनीतिक दलों ने जिस तरीके से धन पशुओं को टिकट दिए हैं, क्या वो भारत जैसे गरीब देश में लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? ये जरूर सोचना चाहिए। शुक्ला जी, ये ट्रेंड जैसे चल गया है, फ्री फ्री और मुफ्त का एक अभियान जैसे चल गई है, वो पक्ष विपक्ष सारे लोग मुफ्त का एक जो अभियान शुरू किया है, इससे क्या ये मुफ्त की आवश्यकता है देश को? नहीं, कतई नहीं आवश्यकता है। ये जो हो रहा है
मेरा तो अनुरोध है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को सुधार लागू करने चाहिए। हम तो ये देख रहे हैं कि जो विपक्ष में है वो सत्ता में आने के लिए सब कुछ मुफ्त करने को तैयार है, भले देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था बैठ जाए, जो भी संभव न हो, और ऐसे ऐसे वादे कर लेते हैं कि हमें सुन के हंसी आती है। आप ये बताइए, मैं तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, यदि आप सब कुछ मुफ्त करते जाएंगे तो ये देश की अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? हाँ, जो सक्षम नहीं हैं, जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको सहायता देनी पड़ेगी, लेकिन जो लोग सक्षम हैं उनको जो भी सुविधा का उपभोग कर रहे हैं उसकी उचित कीमत भी देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, तभी ये व्यवस्था चलेगी। लेकिन आज देश में जो गरीब लोग हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, जो संपन्न वर्ग हैं वो इस छूट का फायदा ले रहे हैं। नेताओं को, जो अरबपति हैं, सब कुछ मुफ्त मिलता है। आप सड़क पे जाते हैं, 100 किलोमीटर के अंदर आपको 3 टोल टैक्स देने पड़ जाएंगे, लेकिन नेताओं की 50-50 लाख और 1-1 करोड़ की गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए फर्राटा भर रही होती हैं। ये न्यायोचित है क्या? इस पे विचार होना चाहिए कि आपको जनता ने नेता चुन लिया है, फिर आपको मुफ्त क्यों मिलना चाहिए? आपको कीमत देनी पड़ेगी और कीमत देनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों नहीं इस पर रोक लगा रहा है। चुनाव का खर्च इतना बढ़ गया है कि आप जाके जरा देखिए तो कि जो चुनाव आयोग ने सीमा तय की है उसका 100 गुना लोग खर्च कर रहे हैं। और ये चुनाव आयोग अंधा है क्या? चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ता कि ये पैसा कहाँ से खर्च हो रहा है? और निश्चित तौर से इसमें ज़्यादातर भ्रष्टाचार का ही पैसा है, नंबर 2 वाले ही पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए। अमेरिका के आधार पर, जिस तरह अमेरिका में होता है, टीवी डिबेट हो, वो भी सरकार कराए, और प्रत्याशियों को जनसंपर्क करने की भी सुविधा नहीं होनी चाहिए। आप सीधे सीधे मीडिया पे अपनी बात कहें, सारे देश में प्रसारित हो, जनता जिसको चाहेगी उसको चुन लेगी। लेकिन जिस तरीके से ये प्रत्याशी लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इसमें सभी राजनीति शामिल हैं, ये बंद होना चाहिए। ये एक तरीके से लोकतंत्र का उपहास है, गरीबों का मजाक है, और कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। लोग मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अजीबोगरीब बात करते हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैं सोचता हूं कि ये आवाज़ जरूर सरकार तक, चुनाव आयोग तक पहुंचेगी, और जो जनता सुन रही है वो भी इसकी डिमांड करे कि इस पर रोक लगनी चाहिए। ये हास्यास्पद है, ये लोकतंत्र का मजाक है।